सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, जिसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम मास की जगह पर यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ लीनियर मोशन में हम मास यूज़ करते थे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे, है ना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हमारे पास किसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट कोई बॉडी आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल एम मास का पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा उसे हम डिफाइन करेंगे एम आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक पॉइंट मास का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, है ना, पॉइंट मास। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हमारे पास में मल्टीपल मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और उनका एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हमको पता है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट उन सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऐड करने के लिए अब अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या फिर ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ सिस्टम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होना चाहिए। इसका यूनिट होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर होता है। अगर कोई पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना, तो सिंपल एम आर स्क्वायर लिखेंगे। पर अगर हमको ऐसा सिस्टम देखना है जिसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, है ना, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर से r1 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है m1, ऐसे ही r2 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है m2, है ना। ऐसे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं हमारे पास में। r3 डिस्टेंस पर m3 पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, ऐसे ही r n डिस्टेंस पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n डिस्टेंस पर mn पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, और ये सारे इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ सिस्टम। तो हम यहाँ पर अगर देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल पार्टिकल्स हैं। ओके, मतलब कि कंटेनिंग मल्टीपल पार्टिकल्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल पार्टिकल्स है, कंटेनिंग मल्टीपल पार्टिकल्स। ओके, तो ऐसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा हम सबको ऐड कर देंगे। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 r3 स्क्वायर। ऐसे हमारे पास में n पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mn rn स्क्वायर, और इन सब का एडिशन। ओके, तो ये एक फार्मूला, इसको हम समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जब आई का वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म, आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरा टर्म, ऐसे आप n टर्म तक मूव कर सकते हैं। तो ये जनरल हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो। ओके, एक सिंपल सा आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो वो न्यूमेरिकल कैसा हो सकता, जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 4m। ओके, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है 4m, और इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास 4m के साइड थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, और इसकी एक्सिस, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम क्वेश्चन में r कंसिडर करके चलें, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पर कितना कंसिडर करके चल रहे हैं, r।
ओके, तो इन दोनों का डिस्टेंस हमको सेंटर ऑफ मास से फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का भी हमको पहले पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास से पहले पोजीशन जो है वो x है, तो डेफिनेटली 4m का पोजीशन कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। ओके, यहाँ पर हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट r हो गया। तो हम x कोऑर्डिनेट की बात करें, मतलब x की बात करें, तो वो होगा पहला मास m इंटू उसका कोऑर्डिनेट 0, मतलब m1 x1 प्लस m2 जिसका मास है 4m और x2 है यहाँ पर r डिवाइडेड बाय टोटल मास मतलब कि 5m। ओके, तो m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4r डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये आया x, मतलब m से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, है ना। तो हम यहाँ पर इसको x1 लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू जो होगा वो होगा, x1 का वैल्यू कितना होगा, 4r बाई 5। ऐसे ही ये जो इसको हम x2 कंसिडर करेंगे, ये तो x1 कंसिडर किया, इसको x2 कंसिडर करेंगे तो ये कितना होगा, r माइनस 4r बाई 5 मतलब कि r बाई 5। ओके, तो अब अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर, या x1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। ओके, तो I इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा m, और x1 का वैल्यू है 4r डिवाइडेड बाई 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस m2 कितना है यहाँ पर 4m, और उसका पोजीशन है r बाई 5, है ना। x से डिस्टेंस कितना है उसका, r बाई 5, है ना, इट इज़ r बाई 5 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, है ना, मतलब कि हो जाएगा हमारे पास 20mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो यहाँ पर कैंसिल भी किया जा सकता है, मतलब कि 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 भी आप लिख सकते हो, है ना। ऐसे सिंपल लॉजिक, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने देखा mr स्क्वायर, और उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखा, पर अगर हमारे पास में कंटिन्यूस सिस्टम हो, मतलब रिजिड बॉडी हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम, है ना। ये चैप्टर ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, और इसमें हमने एक अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी मतलब कंटिन्यूस सिस्टम, वहाँ पर अलग अलग पार्टिकल नहीं है, बॉडी पूरे वॉल्यूम पर, मास जो है वो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो ये हमारे पास में एक रिजिड बॉडी है। ओके, और एक रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, ऐसा रोटेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे जिसका मास है dm और उसका पोजीशन r। ओके, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r। ये है डिफरेंशियल पार्टिकल, डिफरेंशियल पार्ट। ओके, डिफरेंशियल पार्ट, छोटा सा पार्ट जिसका मास डिफरेंशियल m है, डिफरेंशियल पार्ट हमने कंसिडर किया। तो इस डिफरेंशियल पार्ट का डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डी क्या है, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, डिफरेंशियल पार्ट का डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास में होगा dm उसका मास इंटू आर स्क्वायर उसका डिस्टेंस। पर अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू dm, और पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में एक फार्मूला आया, इस फार्मूले का हम अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे, और हम फाइंड करेंगे कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, हमने यहाँ पर इस लेक्चर में क्या देखा कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, अगर आपके पास में अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हुआ सिस्टम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करा। रिजिड बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम सिंपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की हेल्प से अलग अलग टाइप की जो रिजिड बॉडी है, जैसे कि सर्कुलर रिंग है, जैसे कि रॉड है, जैसे डिस्क है
जैसे कोन है, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगुलर लेमिना है, जैसे हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास स्फेरिकल शेल है, इन सब का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाय वन फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले रोटेशनल मोशन को समझने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं एम आर स्क्वेयर। एम आर जो होगा वो मोमेंट ऑफ मास होगा, और फिर से आर का मल्टीप्लाई किया तो आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मास। पहले हमने मास का मोमेंट निकाला, फिर एक और बार उसका मोमेंट निकाला, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग जो हमारे पास रिजिड बॉडीज होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू।